हेलो एवरीवन, मैं गौरव यादव यूट्यूब चैनल गौरव यादव पर मैं आपको पढ़ा रहा था कौन सा टॉपिक। डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन टॉपिक में मैंने आपको चार चार टाइप कंप्लीट करा दी थी। ठीक है, चार टाइपों में किस प्रकार क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया था। ठीक, तो चारों टाइप्स के आधार पर मैंने बताया किस किस पर एग्जाम्पल पे लेंगे, कौन कौन से होंगे। मैंने फर्स्ट तो थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं आपको। जो फर्स्ट था मैंने पास बताया कि क्या निकालनी हो, में सिर्फ डायरेक्शन निकालनी हो, दिशा की स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं हो कि वहाँ से तो चल दिया स्टार्टिंग से तो दिशा दे दी, पर हमें एंडिंग पॉइंट पूछा हुआ तो एंडिंग पॉइंट के लिए मैंने फर्स्ट टाइप कंप्लीट कराया था। तो जो सेकंड टाइप था वो किसके था, स्टार्टिंग पॉइंट। अगर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दे रहा क्या हमें, तो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दे रहा कर और एंडिंग पॉइंट दे रहा था, तो उसको किस प्रकार निकालेंगे। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि जो एंगल्स आ जाते हैं, एंगल्स के आधार पर किस किस प्रकार निकालेंगे। तो एंगल्स के आधार पर मैंने बताया कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ ऐड कर देंगे और उसको एक साथ ऐड कर देंगे, क्लॉकवाइज को दोनों को माइनस कर देंगे, जो बड़ा होगा उसको दिशा लिख देंगे। ठीक है, तो उस प्रकार उसको घुमा दिया जाएगा। चौथा मैंने कल बताया था, शायद कौन सा था, चौथा था डायरेक्शन चेंज। चौथा मैंने कल जो आपको कंप्लीट कराया था, कल एक्सप्लेनेशन दी थी, क्या थी, डायरेक्शन चेंज। तो डायरेक्शन चेंज क्या थी कि उसमें दिशा वो दूसरी देखे, जैसे उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए तो ऐसे दक्षिण को क्या कहा जाएगा, वो कहा दिया जाता है। ठीक है, तो आज हम कौन सी टाइप करेंगे, पांचवी टाइप हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सॉरी, तो देखिए मोटिवेशन कोड देख ले। इससे पहले एक दुनिया की हर चीज़ ठोकर खाकर टूट जाती है, एक कामयाबी है जो ठोकर खाने के बाद मिलती है। तो दुनिया की कोई भी चीज़ हो, किसी भी कांच कुछ भी देख लीजिए आप। ठीक है, तो वो क्या है, टूटने के बाद फ़ोन देख लीजिए, कुछ भी आपका मन करे वो देख लीजिए, गिरने के बाद टूट जाता है, बिखर जाता है। ओके देन, पर लेकिन एक जो कामयाबी है, जो अपनी सफलता है, वो क्या होती है, ठोकर खाने के बाद ही मिलती है। तो जो अपनी कामयाबी होती है, अगर आप लोग कामयाब होंगे तो उसमें आपको बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा कि किस किस चीज़ की क्या क्या समस्याएं आएंगी, बहुत सारी कठिनाइयों को देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से आप बार बार असफल भी होंगे, लेकिन आपको हिम्मत तो हारनी नहीं है, हौसला बनाए रखना है। और ठोकर खाने के बाद ही मिलती है, तो क्या मिलती है, ठोकर खाने के बाद अपनी जो कामयाबी है, ये क्या ठोकर खाने के बाद ही मिलती है। तो ये कामयाबी अपने पास क्या होती है, ठोकर खाने के बाद मिलती है। तो इसको तो कामयाबी ये नहीं है कि एक बार आपको असफलता मिली छोड़ दिया, अब नहीं करना, पर हमें क्या करना है, लगातार प्रैक्टिस करते रहनी है, हार्ड वर्किंग करते रहनी है, एक ना एक दिन सफलता का फल तो हमें ज़रूर मिलेगा। ओके देन, तो सब्र का फल मीठा होता है। ऊपर वाले ने जब सोच रखा है, जब आपको दे देगा, उससे पहले आप अपनी मेहनत कंटिन्यू रखें। तो आज से देखिए, आप पढ़ लीजिए एक बार। अब देखिए कौन सी टाइप है हमारे पास, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 के लिए चलो इस मार्कर से यहाँ लिख देते हैं, टाइप नंबर 5। ओके देन, ये हमारे पास टाइप नंबर 5 और हमने एक एग्जाम्पल लिखा इसमें। इसको किस प्रकार समझेंगे, इस एग्जाम्पल के तौर पर हमें इसे क्या समझा जाएगा। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं कि एक सुबह, कोई भी मान लो, रीता मान लो, रीता सुबह सुबह योगा करती है, योगा कर रही है, करती है, कुछ भी लिख दीजिए आप, कर रही है। ओके, जो हमारे पास जो रीता है वो क्या सुबह सुबह योगा कर रही है, यानी एक्सरसाइज करती है। तो उसने कहा कि जो उसका जो सिर है, उसका सिर नीचे एवं पैर पैर ऊपर ऊपर हैं। क्या दिया हुआ है कि जो रीता है वो क्या करती है, सुबह सुबह एक्सरसाइज करती है। और उसके बाद क्या दिया हुआ हमें कि उसका सिर, पैर, उसका सिर है जो तो नीचे है, ऐसे यूं उल्टा करके, मतलब सिर तो नीचे और पैर क्या है, ऊपर है। तो सिर और पैर
उल्टे हैं, मतलब पैर नीचे होने चाहिए, पर उसने क्या ऊपर कर रखे हैं, और जो उसके पैर हैं वो सिर है हमारे पास जो नीचे कर रखा है, मतलब ऐसे यूं व्यायाम कर रही है उल्टा होके। तो ऊपर है, यहाँ पे तो की जगह और कुछ लिख दिए, तथा उसका मुख उसका मुख पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, दिशा में है, तो उसका बायां पैर, उसका बायां पैर, सॉरी बायां पैर की जगह बायां हाथ लिख लीजिए, इसकी जगह लिख दीजिए बायां हाथ, हाथ से आपको अच्छा समझ में आएगा। बायां पैर, हाथ किस दिशा में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि रीता सुबह सुबह क्या करती है, योगा करती है, ठीक है, क्या करती है, योगा करती है। तो उसने क्या करा कि जो सुबह सुबह योगा करती है तो जो उसका सिर है वो क्या है, नीचे है, और पैर क्या है, ऊपर है, तो सिर और पैर उल्टे हैं, ठीक है। और उसके बाद दे दिया कि उसका मुख किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में हो रहा है। पश्चिम क्या होता है हमारे पास, ये होती है, तो पश्चिम अगर इधर दिशा में है ये, ठीक है, तो इधर है, तो इसका क्या हमें बताना है, तो इसका जो बायां हाथ है वो हमें बताना है कि वो किस दिशा में। देखिए प्रैक्टिकल से देख लीजिए आप कि कैसे बताऊं, आप मेरे को देख लीजिए एक बार कि ये ऐसे मैं बिल्कुल सिंपल क्या दिशा में खड़ा हुआ, बिल्कुल नॉर्मली खड़ा हुआ हूँ। अब उसमें क्या कर रहा हूँ, मैं सुबह सुबह योगा करता हूँ, तो सुबह सुबह योगा करने के लिए क्या करेंगे, उसने क्या कहा, सिर को मुझे नीचे करना है, तो मैं ऐसे सिर नीचा करूँगा, और जो पैर है उसको यूँ ऊपर करूँगा, तो फिर सिर आगे से यूज़ हो जाएगा ऊपर। तो जो आगे अगर मान लो अपना फेस इधर की साइड है, तो अपना फेस अगर यूँ करेंगे तो फेस किधर की साइड चल जाएगा, पीछे की साइड, ठीक है, फेस तो पीछे की साइड चल जाएगा। लेकिन अपने जो हाथ हैं अपना ऐसे यूँ झुकेंगे तो हाथ तो जो क्या रहेंगे, उसी दिशा में रहेंगे, ये भी उस दिशा में रहेगा और ये भी उसी दिशा में रहेगा, ठीक है। चाहे बायां पूछ ले चाहे दायां पूछ ले, इसमें तो कोई डायरेक्शन चेंज होगी नहीं। तो ऐसे यूँ घूमेंगे तो पैर तो ऊपर नु चल जाएंगे और जो सिर है वो नीचे आ जाएगा। तो जो अपना फेस है पहले इधर दिशा में था, तो अब क्या चला गया, नु पीछे की दिशा में चला गया, नीचे से, ओके देन नीचे चला गया। तो जो हमारा अगर ऐसे कोई दे दिया उत्तर दे दी सामने, हमारे पास अब उत्तर है लेकिन हम पीछे यूज घूम जाते हैं, तो वो कौन सी हो जाएगी, दक्षिण हो जाती है, ठीक है। वो दक्षिण कैसे होती है मैंने आपको इसमें बताया होगा, इससे देखिए डिफरेंट डिफरेंट मार्कर ले जाओ जिससे रंगीन हो जाए आपकी भी ज़िंदगी। तो देखिए जैसे ये कोई हमारे पास डायरेक्शन है, ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, उत्तर, इसको क्या बोला जाता है, साउथ, और इसको क्या बोला जाता है, वेस्ट, और इसको बोला जाता है ईस्ट। अब एक और ऐसे एग्जाम्पल से क्वेश्चन को नहीं देखिए, क्वेश्चन ना देखकर इस एग्जाम्पल को देखिए। तो ये देखिए हमारे पास ये क्या है, नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, उत्तर दक्षिण पूर्व, पूर्व और पश्चिम, ओके देन इसका मिड पॉइंट है। जैसे हम ऐसे मान लीजिए ये हम खुद, जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ ये, ठीक है, जैसे मैं अभी मैंने प्रैक्टिकल बताया था आपको, जैसे ये मैं खड़ा हुआ हूँ, तो ये अब तो मेरा नॉर्मली साइड है, ठीक है। अब ऐसे मैं इधर साइड मुँह करके खड़ा हूँ, जैसे उत्तर की साइड मुँह करके खड़ा हूँ, ठीक है, तो उत्तर की तरफ मुँह खड़े तो मैं अगर ऐसे सिर को नीचे लेके आऊँगा, ठीक है, तो अब ये फेस, ये ऐसे बोर्ड तो अब क्या बिल्कुल ही नॉर्मली होता है, पर 3D में ऐसे होता है ये नू। तो अगर मैं फेस को नू लेके आऊँगा तो ये फेस किधर की साइड चल जाएगा, इसका मुंह किधर चल जाएगा, फेस दक्षिण की तरफ। और अगर मेरा फेस इधर की तरफ है तो अगर मैं यूँ घूमूंगा, ऊपर सिर करूँगा, नीचे सिर करूँगा, तो जो फेस है वो किधर चल जाएगा, ईस्ट की तरफ चल जाएगा। तो बस यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। पर लेकिन जो अपने हाथ हैं, हाथ कहाँ पे हैं हमारे, जो हाथ हैं अपन नु घूमेंगे तो हाथ तो क्या रहेंगे, उसी दिशा में रहेंगे, डायरेक्शन नो चेंज, तो डायरेक्शन कोई चेंज नहीं होगी। तो अब हम क्या देखेंगे इसमें, आंसर में देखेंगे हम क्या 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 दिया हुआ है हमें, जो रीता का फेस है, रीता का मुख, वैसे तो किस दिशा में रीता का मुख है, जो किस दिशा में, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में कब है वो,
पश्चिम दिशा में कब है, जब उसका सिर तो क्या है नीचे है, ठीक है, सिर तो क्या निचे है और पैर क्या है ऊपर है। तो अगर ये हम इसको सीधा करेंगे, अगर वो यूं है तो हम उसको ऐसे खड़ा करेंगे, वापस वो रिटर्न में आएगी, ठीक है, तो उसका मुंह वापस उसी दिशा में आ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगी, इसकी दिशा की उल्टी हो जाएगी, जस्ट पीछे की आगे हो जाएगी। तो पश्चिम का उल्टा क्या होता है हमारे पास, ये पूरा होता है। तो इसकी जो फेस क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका हो जाएगा फेस पूरा। इसका जो रियल फेस है, मतलब नॉर्मली अवस्था में क्या हो जाएगा, इसका फेस पूरा हो जाएगा। तो हमें पूछा हुआ है कि बायां हाथ किधर है, तो बायां हाथ क्या होता है, लेफ्ट बोला जाता है। तो हम इसका जो पूरा है उसका क्या कर देंगे, बायां निकाल देंगे, नहीं लेफ्ट निकाल देंगे। तो बायां इसको पूरा लिख दीजिए, या इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ईस्ट का क्या निकालना है, हमें लेफ्ट निकालना है। तो ये जो एस है, जो एस में यानी साउथ है, जो साउथ क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें दिया क्या हुआ है, रीता का मुख। तो रीता का मुख किस दिशा में दिया हुआ है, पश्चिम दिशा में दिया हुआ है, ठीक है। तो पश्चिम दिशा में दे दिया हमें। तो अगर हम वापस नॉर्मली दिशा में आएंगे, तो नॉर्मली दिशा में आने के लिए पश्चिम से वापस यूं घूमेंगे, तो इसका पश्चिम का उल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास, ईस्ट। तो ईस्ट या पूरा को क्या हो जाएगा, इसका रियल मुंह हो जाएगा, मतलब रियल जो नॉर्मली खड़ी है तब इसका मुंह क्या है हमारे पास, पूरा है, ठीक है। तो लेकिन हमें पूछा क्या हुआ है इसमें, हमसे पूछा हुआ है, इसमें से देख लीजिए, हाँ इससे। तो ये हमें पूछा क्या हुआ है, लेफ्ट हैंड बताना है हमें पास। इसमें क्या हो गया, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड है वो किस दिशा में होगा, ठीक है। क्या पूछा हुआ है हमें, पूछा क्या हुआ है हमें पास कि लेफ्ट हैंड किस दिशा में होगा। अगर हम ऐसे ऊपर से यूं घूमेंगे, ठीक है, धीरे धीरे घूमेंगे, ऊपर ऐसे आए, तो ऐसे आए तो हाथ भी हमारे वैसे आके वैसे के वैसे हो जाएंगे। तो ये तो नहीं कि हाथ इधर यूं घूम जाएगा, यूं घूम जाएगा, ठीक है। तो हाथ तो घूमेंगे नहीं, बस हाथ तो उसी दिशा में रहेंगे। तो जो बायां होगा बायां ही रहेगा, वो जो दायां है तो दायां ही रहेगा, ठीक है। तो बाएं का मतलब क्या है, जो हमारे इष्ट है, जो रियल मुखिया है इष्ट है, तो लिस्ट का जो बायां है, अब उसका मुख इधर इस दिशा में, तो इसका बायां क्या होगा, इसका बायां क्या हो जाएगा, बायां को क्या बोला जाता है, लेफ्ट को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको 90 डिग्री अगर एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारे पास ईस्ट है, ऐसे मान लिया हमने, ये ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट हो गया, ये दोनों ईस्ट ही मान लो। तो अब इसको 90 डिग्री घुमाना है, तो जस्ट इसको यूं घुमा देंगे। तो यूं घुमाने पर ऊपर की साइड क्या होता है, नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ आ गया ये, ठीक है, आ जाता है नॉर्थ। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, नॉर्थ हो जाएगा। नॉर्थ का क्या होगा, तो जो ईस्ट का हुआ क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका निकाल देंगे हम लेफ्ट। तो इसका जो लेफ्ट क्या होगा हमारे पास, इसका लेफ्ट हो जाएगा कि नॉर्थ, NORTH। क्या आंसर आ गया हमारे पास, NORTH यानी नॉर्थ। तो जो रीता का मुख है पश्चिम दिशा में है, ठीक है, तो उसका अगर सीधी नॉर्मल आएगी तो क्या हो जाएगी, पूर्व दिशा में। और अगर लेफ्ट हैंड है तो नॉर्थ में आएगी, तो नॉर्थ कहाँ पे आ जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। नॉर्थ किस दिशा में कैसे आएगा हमारे पास, जो ईस्ट है उसका लेफ्ट कैसे आ जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ये इसका क्वेश्चन है, कॉपी करें आप। कर लिया कॉपी। अब देखिए, अब कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन, तो टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। इसको तो आप रहने दीजिए, डायरेक्शंस को तो। सेकंड है, सेकंड दिया हुआ है कि सोनाली, सेम टू सेम क्वेश्चन इसके जैसा ही कैसे होगा कि सोनाली सुबह 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 आ जाए शाम आ जाए कुछ भी लिखा जाए, तो सुबह सुबह योगा करती है। करती है, उसका मुख, उसका सिर नीचे व पैर ऊपर है, तथा
उसका मुख कहाँ पे है? उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में है तो दायां हाथ राइट हैंड है, वो किस दिशा में होगा? किस दिशा में होगा? देखिए क्वेश्चन करने की कोशिश करें आप, स्टेप बाय स्टेप पढ़ती जाइए कि सोनाली सुबह सुबह योगा करती है, ठीक है। उसका जो सिर है वो क्या है? नीचे है, और जो पैर है वो कहाँ पे? ऊपर है, ठीक है। तो यूं है हमारे पास, चाहे यूं मान लीजिए, सिर तो हो गया नीचे और पैर हो गया ऊपर, तो उसका मुख कहाँ पे? उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व कहाँ होता है कि ये तो हमारे पास जैसे उत्तर मान लिया हमने, और ये हमारे पास मान लिया पूर्व, ठीक है। तो उत्तर ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व के बीच वाला क्या होता है? मिड पॉइंट वाली दिशा, इसको बोला जाता है उत्तर पूर्व, ठीक है। तो ये उसका जो मुख है, मतलब वो जब व्यायाम कर रही है, जब सिर नीचे है, तो उसका मुख कहाँ पे हो जाएगा? उसका मुख हो जाएगा उत्तर पूर्व की ओर, इस दिशा में उसका मुख है। तो अगर वो वापस ऐसे यूं घूमेगी और वैसे यूं खड़े होगी, यूं खड़ी होगी, तो उसका मुख ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये तो नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया? साउथ। ऐसे था उसका मुख, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आप कि ऐसे उसका मुख था, ठीक है, ये वाला मुख है। पर वो ऐसे ऐसे खड़े होगी और ऐसे आ जाएगी। तो अब ये क्या होगा? इसका नॉर्मली फेस होगा। तो नॉर्मली फेस होगा तो ये तो कौन सा? वेस्ट है, और ये क्या है? साउथ है। तो जो इसके बीच वाली दिशा कौन सी हो जाती है? साउथ वेस्ट। तो इसका जो नॉर्मली मुख कैसे हो जाएगा हमारे पास? साउथ वेस्ट। आप देख लीजिए, अगर ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, तो कैसे आ जाएगी? साउथ वेस्ट, ठीक है। साउथ और वेस्ट के बीच वाली दिशा कौन सी हो जाती है? साउथ वेस्ट। आया समझ में? एक बार और देखो, अगर दोनों के बीच की दिशा ये हमारे पास नॉर्मली है, मतलब वो योगा कर रही है, जब उसका सिर नीचे है, तो उसका जो मुख है वो कहाँ पे है? उत्तर पूर्व की है। आया समझ में? जैसे पिछले क्वेश्चन में था वहाँ पे पश्चिम में, तो इसमें कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट ये होता है, आपको सब पता होगा कि जो ये नॉर्थ ईस्ट है, अगर हम वैसे ऐसे उठते जाएंगे, इसको ऐसे ही उठाए, अगर हम वैसे ऊपर आएंगे, सीधे होगी सोनाली, तो सोनाली नीचे सीधे होगी, तो ऐसे आ जाएगी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल 90 डिग्री में आ जाती है, ठीक है। 180 में हो जाती है बिल्कुल, 90 तो यहाँ हो जाएगी, तो पूरा ऐसे हो जाती है नॉर्मली, तो 180। तो अब उसका मुख जो हाथ है राइट वो बताना है, तो ये तो हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। तो इसी प्रकार इसमें देखिए आप, अगर कहाँ पे है उसका मुख? जो उसका सिर और पैर ऊपर हो, तो उसका जो मुख है वो कहाँ पे? यहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में। ओके, उसका मुख कहाँ पे हो गया हमारे पास? नॉर्थ ईस्ट में हो गया था। उसका जो मुख है वो नॉर्थ ईस्ट में, तो उसका दायां पे हाथ बताइए, उसका दायां हाथ किधर होगा? दायां हाथ कैसे होगा? जैसे वापिस ऊपर आएंगे तो दायां दायां की जगह रहेगा, और बायां बायां की जगह रहेगा। यहाँ यूं होने के बाद यूं आएंगे हम, तो यूं होने के बाद यूं आएंगे, तो ये हाथ ऐसे होगा, ये हाथ होगा, ये तो नहीं यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा? यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं होगा, बस हमारे पास क्या होगा? नॉर्मली वहीं पर रहेंगे हाथ, तो ठीक है। यूं करने के बाद यूं आ जाते तो हाथ तो वहीं रहेंगे नॉर्मली, ना तो उसकी डायरेक्शन कोई चेंज होगी। तो राइट का राइट रहेगा, लेफ्ट का लेफ्ट रहेगा हाथ। तो बस जो आए, अब इसका हमें चेक सही क्या करना होगा कि जो फेस है उसको चेंज करना होगा। 180 डिग्री जस्ट विपरीत हो जाता है, अगर पीछे से आगे आएंगे तो क्या हो जाएगा? इससे विपरीत। तो अगर इसका विपरीत क्या होता है? 180 डिग्री जस्ट पीछे वाला, ये इसका 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो साउथ वेस्ट क्या हो जाएगा? इसका रियल फेस हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली इसका फेस क्या हो जाएगा हमारे पास? साउथ वेस्ट। यहाँ पे लिख दिया हमने कि जो सोनाली है, सोनाली का फेस, सोनाली का फेस कहाँ पे है? किधर की साइड था? नॉर्थ ईस्ट। तो अब जो उसका मुख किधर हो जाएगा हमारे पास? जो उसका मुख है वो हो जाएगा साउथ वेस्ट। ये हो गया साउथ वेस्ट। अब तो दिख रहा है ना आपको? साउथ वेस्ट, ठीक है। तो किस दिशा में आ गया हमारे पास? साउथ वेस्ट में। आया समझ में कि नॉर्थ वेस्ट में था? ओके, तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ जा गया? ये साउथ वेस्ट में आ गया। तो साउथ वेस्ट में आने के बाद ये कहाँ पे चल जाएगा? ये होगी इसकी जो रियल फेस है, नॉर्मली खड़ी होगी, तो जब उसका फेस क्या हो जाएगा? कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। ये डब्लू है, तो दक्षिण पश्चिम हो गया उसके पास। तो हमें बताना क्या है इससे? आंसर दिया हुआ है कि दाएं हाथ होगा,
तो इससे हम निकाल देंगे राइट हैंड। राइट हैंड चाहिए हमें पास, ठीक है। राइट हैंड कैसे चाहिए? राइट हैंड, इसका राइट हैंड क्या होगा, 90 डिग्री इसको क्या बांधेंगे, घड़ी की दिशा में। जैसे ये कोई घड़ी है, ठीक है, तो घड़ी की जो दिशा कैसे चलती है, तो अगर ये यहाँ पे है तो इसका 90 डिग्री घुमा देंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री घुमाइए, 45 घड़ी की दिशा में ऐसे होता है, तो इसको ऐसे घुमाएंगे तो 45, और 45 यहाँ आ जाता है, तो घड़ी की जो दिशा है वो कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पर। तो इसको 45 क्या घुमाना था, क्लॉकवाइज घुमाना था हमें, ठीक है। तो इसको 45 क्लॉकवाइज घुमा दिया, ये आ गया नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में आ गया। ओके देन किस दिशा में आ जाता है, जब इससे हमारे पास क्या निकालेंगे हम, इसका राइट निकालेंगे, इसकी राइट साइड निकालेंगे, तो इसका राइट साइड हमारे पास आ गया नॉर्थ। कौन सी दिशा आ गई, एक मिनट करिए, कुछ दिक्कत है। देखिए जो हमारे पास ये कौन सी है, राइट है, ठीक है। तो राइट किस कैसे आ गया, नॉर्थ वेस्ट में आ गया हमारे पास, इसको सही लिख लीजिए, ये आ गया हमारे पास नॉर्थ वेस्ट का। देखिए क्या हो रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट में आ गया। तो जो राइट हैंड है अपना किस दिशा में होगा, अगर उसका जो फेस है किस दिशा में है, साउथ वेस्ट में है, तो उसका जो राइट हैंड है वो कहाँ पे हो जाएगा, किस दिशा में हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में। आया समझ में, सिंपल क्वेश्चन है ये, पिछले वाले की तरह है कि सोनाली का फेस अगर नॉर्थ ईस्ट में है, तो अगर वो वैसे वापिस यूं उड़ती जाएगी, यूं उड़ती गई और बिल्कुल सीधी हो गई अपनी नॉर्मली अवस्था में आ जाती है, तो उसका फेस किस कैसे हो जाएगा, 180 डिग्री नॉर्थ वेस्ट का, कैसे भी घुमा दो 180, तो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज उससे कोई फर्क नहीं उड़ता। तो वो किस दिशा में आ जाएगी, देखिए साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में आ गई। अब उसके बाद क्या करना है, जो राइट हैंड है तो हमें इसका जो साउथ वेस्ट का राइट हैंड निकालना होगा, राइट हैंड ही तो होता है हमारा हाथ, तो इसका राइट निकाल देंगे 90 डिग्री, तो 45 कितने हो गए, 90, या 90 आएगा, सॉरी 90 क्लॉकवाइज घुमाया, तो ये आ गया नॉर्थ वेस्ट। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये कॉपी करें इस क्वेश्चन को। कर लिया कॉपी। तो सोनाली का फेस योगा, जब सोनाली योगा कर रही थी तो किस ओर था उसका फेस, साउथ नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। जो ऊपर सिर था नीचे पैर थे, नीचे पैर, ऊपर तो क्या था पैर और नीचे सिर था, सॉरी, ठीक है। ये हमारे पास था, तो ये किस दिशा में थी, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में तो वापस खड़ी हो जाएगी, तो साउथ वेस्ट में आ गई, तो साउथ वेस्ट का राइट क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉर्थ वेस्ट। तो ये होता है इसका क्वेश्चन करने का तरीके, ठीक है। ये मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए इस टाइप के। अब इसके 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए, आज क्लास में ही रहने, फिर अगले टाइप करेंगे। एक एक टाइप आराम से एक एक टाइप करते जाएं। जैसे आप अगर एक टाइप मैंने किया तो आप उसको प्रैक्टिस करें और पिछले वालों का रिवीजन करते रहे, तो जिससे आपके जो पिछले वाले भी कवर हो जाएंगे और जो मैंने आप कराए ये भी रिपीट हो जाएंगे। तो ज़्यादा एक साथ महीने के दिन में आपको 5-7 टाइप करा दूं तो उससे कोई मतलब होगा नहीं, ठीक है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसके क्वेश्चन करें, टाइप करें, तो जिससे आपको भी समझ में आने लगे और यहाँ कराने में मज़ा आ जाए। तो देखिए आपको करने में भी अच्छा लगे कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी जल्दी करा दिए। अब जैसे मैं वैसे क्वेश्चन बना के लिख रहा हूँ इसमें, ऐसे एग्जांपल मान लिया मैंने, एग्जांपल नंबर 3 है, एग्जांपल नंबर 3 मान लिया मैंने, कुछ भी मान लिया कि जैसे आकाश है, आकाश का जो फेस है, आकाश का फेस, आकाश का फेस किस दिशा में है, साउथ, उसमें है साउथ में। अगर आकाश का फेस साउथ में है, उस ऐसे लिख दिया कि आकाश का जो फेस है साउथ में है, कब है, यदि उसका जो सिर है वो ऊपर है और पैर क्या है, नीचे है। ऐसे क्वेश्चन है, आप याद रखना कि मैं ऐसे अब तो नॉर्मली बता रहा हूँ कि योगा करता है जब उसका जो सिर है वो तो क्या है,
योगा करने वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर उसका जो सिर है नीचे और पैर ऊपर है तब उसका जो फेस है किसमें, साउथ में। ठीक है, यहाँ समझ लेना, सिर ऊपर है पैर नीचे में लिखने यहाँ रखा हुआ ऐसे पूरा क्वेश्चन। तो अगर ये साउथ में है तो अगर साउथ में तो ऐसे खड़े होते जाएंगे तो साउथ का 180 डिग्री क्या आ जाएगा हमारे पास, नॉर्थ। तो इसका जो 180 डिग्री क्या आ जाएगा हमारे पास, नॉर्थ आ जाएगा। ठीक है, तो ये कब है, इसका जो फेस है ये फेस कब हो जाएगा इसका हमारे पास, ये फेस कैसे निकलेगा हमारे पास कि जो ये तो क्या था कि जब उसके सिर नीचे था, पर ये कहते हैं जब सिर ऊपर आ गया और नॉर्मली अवस्था में आ गया, नॉर्मली अपनी सेटअप में आ जाता है, तब उसका फेस कहाँ हो जाता है, नॉर्थ में हो जाता है। तो उसका जो सही होगा, जो फेस किस किस दिशा में होगा, नॉर्थ में होगा। ओके देन, अब नॉर्मली खड़ी है तो नॉर्थ में खड़ी है, यह आया समझ में। तो नॉर्थ में खड़ी हो गई है। अब नॉर्थ में अब मुझसे चाहे कुछ भी पूछे, राइट हैंड पूछे, तो इसका राइट हैंड क्या होगा, नॉर्थ का राइट हैंड क्या होता है, ये हमारे पास कोई 4 डायरेक्शंस होती है, तो नॉर्थ का राइट क्या होता है, 90 डिग्री घुमा देते हैं ऐसे घड़ी की दिशा में। तो इसका राइट क्या हो जाएगा हमारे पास, ईस्ट। तो इसका जो आंसर है वो भी क्या हो जाएगा, इस फेस को क्या, ये हमारे पास कोई सिर है, ठीक है, ये हमारा फेस है, मुख है, ठीक है। तो इसका क्या घुमाना है, 90 डिग्री यानी घड़ी की दिशा में घुमाना है। तो ये हमारे पास कोई फेस है उत्तर, तो उत्तर को इसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो ये ऐसे घूम जाएगा। तो इसको घड़ी की दिशा में ऐसे घुमाएंगे तो ये इधर की साइड क्या होता है, क्या होता है हमारे पास, ईस्ट, और इधर क्या होता है, वेस्ट, और नीचे क्या होता है, साउथ। तो अगर ऐसे यूँ 90 डिग्री घुमा देंगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये किस दिशा में हो जाएगा, ईस्ट दिशा में हो जाएगा। और मैंने इससे ही बता दिया ये किस दिशा से आ जाएगा, ईस्ट से आ जाएगा। ओके, आया समझ में, कॉपी करें एक बार। कर लिया कॉपी। अब देखिए टाइप नंबर, टाइप इसके क्वेश्चन और देख लीजिए, ऐसे योगा वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये जब योगा करती है तो उसका सिर नीचे हो जाए, अगर पैर सिर नीचे और पैर ऊपर है तो इसके क्वेश्चंस को किस प्रकार करते हैं, बस उसका जो मुख है वो चेंज कर देंगे और जो पूछा हुआ राइट लेफ्ट वो निकाल दिया जाएगा। ओके देन, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 देख लीजिए इसका, कि अगर हमने मान लिया कुछ भी कोई नाम मान लिया, जैसे चरण है, जो चरण है उसका जो फेस है, अगर चरण सुबह सुबह योगा करता है तो उसका सिर नीचे और पैर ऊपर हो तो उसका जो मुख है वो किस दिशा में होगा हमारे पास, यहाँ पे मान लिया हमने साउथ ईस्ट में है। ओके देन, जब उसका फेस किस दिशा में हो जाएगा, साउथ ईस्ट में हो जाएगा। साउथ ईस्ट कौन सा होता है हमारे पास, ये तो हमारे पास कोई साउथ है और ये क्या है, ईस्ट है, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए, मैं भी एक सेकंड बताता हूँ आपको, ये तो साउथ हो गई और ये ईस्ट हो गई। तो इसमें अगर बीच वाली दिशा ऐसे जोड़ दी जाए, एक सेकंड गिर गया यार, तो अगर इसमें और इसमें से ऐसे ही घुमा दिया जाए तो ये तो साउथ, ये क्या है, ईस्ट। तो इसके बीच वाली दिशा कौन सी हो जाएगी हमारे पास, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो अगर साउथ ईस्ट को हम पूरा का पूरा 180 यूँ घुमा देते हैं, यूँ घुमा देता, इसको ऐसे घुमा दिया हमने, ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे यूँ नीचे से यूँ ला दिया, ठीक है। तो नू लेके आए थे इसको, एक सेकंड, जैसे यूँ था हमारे पास। ओके देन, रुक जाओ, यूँ था, तो यूँ लाने के लिए अगर यूँ घूमेगा ही, ठीक है, यूँ घूमेगा तो ये तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नॉर्थ, और ये आ जाएगा वेस्ट, यूँ घुमा देंगे, ठीक है। ईस्ट तो क्या हो जाएगा, वेस्ट, और साउथ क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और ये बीच वाले क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। ऐसे डायग्राम में देखिए आप एक बार, जैसे ये हमारे पास कोई डायग्राम है, तो ये हमारे पास क्या है, साउथ, ये हो गया ईस्ट। ओके देन, ये हो जाता है नॉर्थ, ये हो जाता है वेस्ट। तो ईस्ट और साउथ के बीच वाली दिशा कौन सी हो गई हमारे पास, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट हो गई, ठीक है। तो अब हम इसका रियल फेस बताना है, अगर ये फेस तो कब है, इसका फेस की दिशा कब है, ये बताइए आप। ये फेस की दिशा कब होती है, जब क्या होगा, ये फेस की दिशा कब होगी, जब ये उसका जो सिर है वो नीचे हो पैर ऊपर हो, ऐसे समझ लेना, जब उसका सिर पैर नीचे हो और पैर ऊपर हो तब उसका फेस तो क्या साउथ ईस्ट में। अगर हमें नॉर्मली फेस सीधा सीधा खड़ी हुई चाहिए तो उसका जो फेस है तो वो क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट में हो जाएगा, ठीक है, साउथ ईस्ट में। और इसका 90 डिग्री पूरा का पूरा ऐसे ही घुमा देंगे तो ये आप पे आ जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, बिल्कुल सीधा का सीधा हो जाता है। तो ये आ गया हमारे पास नॉर्थ वेस्ट। तो इसका जो नॉर्मली फेस है वो किस दिशा में आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में आ गया। ठीक है, ये तो आया समझ में। अब हमसे पूछ लिया जाएगी इसका लेफ्ट हैंड कहाँ पे होगा। तो इसका जो लेफ्ट हैंड है वो किस दिशा में होगा, नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट। देखिए लेफ्ट क्या होता है हमारे पास, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा। तो घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे। लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में कितना, लेफ्ट होता था 90 डिग्री। तो 90 डिग्री विपरीत दिशा में घुमाएंगे किसको, नॉर्थ वेस्ट को। तो इसको 90 डिग्री विपरीत दिशा में घुमाए, घड़ी की विपरीत दिशा। तो 45 यहाँ तक होता है, और 45 में आएंगे तो यहाँ बीच में आ जाएगा। तो इसका जो क्या कहाँ पे आ जाएगी, साउथ वेस्ट में। इसका क्या हो जाएगा, ये साउथ वेस्ट। ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके देन, एक बार आप समझे और कॉपी करें, धीरे धीरे एक बार समझते जाएं, फिर कॉपी करते जाए। नहीं कि आंख मीच के तो कॉपी कर लिया, हाँ कुछ देखा ही नहीं इसे कभी भी। ठीक है, तो कॉपी करें एक बार इसको। कर लिया कॉपी, अब देखिए ये तो आज हमारी कौन सी टाइप थी, आज टाइप नंबर, ये तो चल ही नहीं था, टाइप नंबर 5 को क्या कर दिया हमने, काम तमाम। इसका तो कर दिया काम तमाम। कितने टाइप्स हो गए हमारे पास, 5 टाइप्स हो गए। 5 टाइप्स को हमने कंप्लीट कर दिया। किस प्रकार क्वेश्चंस बनेंगे, फर्स्ट का तो क्या था, शायद सीधे सीधे एंडिंग पॉइंट पूछा हुआ था, वहां से चल रहा था एंडिंग पॉइंट। ठीक है, उसको हमने ट्रिक से भी बताया और आपको बेसिक से भी बताया था। ठीक है, बेसिक करे पहले, उसके बाद ट्रिक्स पर जाए। तो ये दोनों हो गए थे। उसके बाद क्या था कि स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दे रखा था और एंडिंग पॉइंट दे रखा था। तो हमें क्या करना होगा, स्टार्टिंग पॉइंट निकालना होगा। किस प्रकार निकालते हैं वो भी मैंने बताया। जब उसको उल्टा कर देते, राइट आ गया तो लेफ्ट कर देंगे, और जो नीचे दी हुई है उसको चेंज कर देंगे। थर्ड क्या था, एंगल्स दे दिए होते, एंगल्स को किस प्रकार हम रिलेट करते हैं क्वेश्चन में, वो भी दिया था। उसके बाद क्या था कि डायरेक्शन किस प्रकार चेंज कर देती है, तो उसको किस प्रकार चेंज किया जाएगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसको ये कहा जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, बस ये क्या क्वेश्चन था। उसके बाद आज मैंने कंप्लीट कराई थी कौन सी, योगा वाले क्वेश्चन की। अगर विपरीत दिशा में हो जाए तो कुछ जो ऊपर नीचे, सिर नीचे ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो ऊपर नीचे करने के लिए आज हमने इसका भी ऊपर नीचे कर दिया। तो ऊपर नीचे, इसका ऊपर नीचे किया तो क्या था कि जो फेस था अगर पीछे है, तो अगर इसको सीधे नॉर्मल आएगा तो यूं से यूं आएंगे तो उसका फेस विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो उसका फेस विपरीत दिशा में हो जाएगा। फिर हमें राइट हैंड पूछे या लेफ्ट हैंड पूछे, किसी का भी काट सकते। ठीक है, तो आज हमारे पास ये टाइप कंप्लीट थी, कर दी हमने। अब कल से टाइप 6 कंप्लीट चल स्टार्ट करेंगे। तो अपने जो चैनल है, कैसी जो वीडियो है कैसी लगी, इसको कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। और अपने चैनल को सभी के साथ शेयर करें, और लाइक, सभी को साथ कहना है कि लाइक करें। ठीक है, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके जो ये वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और लाभ उठा सके आप। ठीक है, और इसमें कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चंस में, अभी तक मैंने कराए जितने भी, और आप पिछले भी कोई जो टॉपिक थे कराए उन्होंने, किसी में भी दिक्कत हो आपको, तो उसके लिए मैंने आपको कल नंबर्स भी दिए थे कि ये मेरे व्हाट्सएप नंबर थे 9024131042। तो इन पे सिर्फ क्या करना है, हमें मैसेज करना है। ठीक है, कॉल वगैरह कुछ नहीं करना। ठीक है, इन पे सिर्फ क्या होगा, मैसेज ही हो सकता है। ठीक है, तो मैसेज करना है आप, जो भी कोई क्वेश्चन हो आप उसकी फ़ोटो खींच के उसमें डाल दीजिए, मैं आपको उसकी कंप्लीट सॉल्यूशन करके बता दूंगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो, कैसे भी को, आज के जितने भी टॉपिक्स कराए हैं और आज तक जितने भी इस टॉपिक में जितने भी चीज़ कराई हैं मैंने वहाँ तक। ठीक है, तो और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम मैंने कल बताया था, रीजनिंग बाय गौरव यादव, और रीजनिंग बाय गौरव सर, और यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय गौरव यादव। तो इन दोनों चैनल, सॉरी व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है, कौन सा नंबर है, व्हाट्सएप ऐसे लिखते हैं ना, व्हाट्सएप।
व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। तो इस पर आप कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज वगैरह कोई भी क्वेश्चन की वगैरह फोटो भेज सकते हैं, मैं आपको उसको करके दिखा दूंगा, ठीक है। जिसमें आपको दिक्कत आ रही हो, इसमें भी जितने भी क्वेश्चन करा है इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो उसको भी आप दे सकते हैं, मैं उसको भी दोबारा अपनी जो क्लास है उसमें रिपीट करा दूंगा, ठीक है। तो अपनी वीडियो कैसी लगी इसको लाइक करें और सभी के साथ शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।